हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि क्लीनिंग जो है वो चालू हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि दिवाली से ही जो कुछ दिन पहले का है, ये जो पितृपक्ष बीता है उसके बाद से ही मैं सारा ये क्लीनिंग जो है वो शुरू कर दी हूँ। क्योंकि अकेले करना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, एक ही बार मेरे से नहीं होता है। तो ये बच्चों के रूम का थोड़ा एक आध अलमारी में खाली करूँगी जो बुक वगैरह वाला है, और कुछ नहीं। तो ये खाली करूँगी क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो बहुत सारे जो कॉपी वगैरह है ना, बहुत सारे, तो अब उनका काम नहीं होता है क्योंकि वो अब भर चुके होते हैं जो 2-4 सब्जेक्ट के होते हैं। और बाकी जो कम पेज जिसमें मतलब यूज हुआ रहता है तो वो तो काम चलता है, लेकिन जो 2-4-10 पेज बचे होते हैं तो फिर वो कोई काम का नहीं होता है। अब न्यू कॉपी जो है वो बनाना होता है नोटबुक बच्चों को। तो इसलिए वो जितने भी कॉपी वगैरह है ना सब्जेक्ट के, तो वो फिर वेस्टेज हो जाते हैं, तो उनको निकालना पड़ता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो यूज करते हैं और फिर अलमारी में वैसे ही घुसा के रख देते हैं, फिर वो पता नहीं चलता और लगता है कितना सारा बुक वगैरह इनका भरा हुआ है, कॉपी वॉपी। तो इसलिए फिर वो खाली करना पड़ता है। अभी खाली करूँगी ये दिवाली के समय जो हाफ ईयरली का है, और एनुअल एग्ज़ाम का होता है खाली जब ये होली का सफाई करती हूँ तब। ये 2 टाइम पे ये दोनों चीज़, तो ये सब भी करना था। और फिर सोची कि थोड़ा बहुत अलमारी अगर साफ़ हो जाए 2-4 तो और भी अच्छा है। फिर बाद में थोड़ा कम करना पड़ेगा जब तक दिवाली पास आएगा, क्योंकि ये बता ही चुकी हूँ शुरुआत में कि पितृपक्ष के तुरंत ही बाद का मैं मतलब शुरू कर दी थी इस जितना भी साफ़ सफाई है। तो और ये देखिए, ये मेरी बेटी है, तो मैं उसको वही बोल रही हूँ कि तुम मतलब मैं ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी सफाई नहीं की है, तो वही कह रही हूँ कि तुम लोग दिन रात इसमें रहते हो, मगर सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझे ही क्लीन करना पड़ता है। ऐसे जाऊँगी रूम में तो लगेगा कितना क्लीन है, लेकिन देखिए जब मतलब क्लीनिंग करने की बारी आती है ना, तो ये ऐसे ही चादर तान के और सो जाती है। तो वही बोल रही है कि मैं कुछ नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मेरे से इतना नहीं होगा, लेकिन बाद में फिर वो करवाती है, उठती है। जो फेंकना उसको नीचे फेंके। हाँ, फेंक वो नीचे। इसका नकली पेपर क्या किया जाए यार? और ये कैसा पेपर है? वो जो उसमें है अंदर पेपर, बताते इसका और एक ये बॉक्स नकली भी। नोट का क्या किया जाए? वो जो अच्छे से है उसको उस पे रखो, ताकि मैं उसको फिर रख दूंगी इसमें बॉक्स में उसके। जो मतलब एक एक है ना उसको फेंक दो। ये ऑरेंज वाला दवा है। नहीं तो उसको रखो, वो तो काम कर देता है कभी। तो यही वो मुझसे पूछ रही कि मतलब क्या फेंकना है, क्या रखना है, क्योंकि अगर इनके पे छोड़ देना तो मेरी बेटी का तो बस चले तो वो कुछ भी ना फेंके। भाई उसको इतने पसंद है सारे अपनी पुरानी चीज़ें कि वो एक एक पेन का जो बॉक्स होता है, जो पेन का जो ढक्कन होता है, उसको भी बहुत संभाल के रखती है। और कहती है कि मुझे पुराने अपने चीज़ों से बहुत लगाव है, मेरा बस चले तो मैं कभी भी अपनी कोई चीज़ ना फेंकूं। तो उस हिसाब से ना हमको कई 2-4 घर हमको चाहिए, जिस हिसाब से वो सामान इकट्ठा करती है कि वो भी कम पड़ जाए शायद, क्योंकि कोई कितना ही सामान रख सकता है। यहाँ तक कि मैं रूम में मेरा बोर्ड ख़राब हो गया था, जो बिजली का बोर्ड होता है, और वो मैं चेंज करवा दी और उसका जगह थोड़ा सा वो चेंज कर दी, जो बिजली वाले थे वही, कि यहाँ पे ये सेटिंग नहीं ठीक हो रहा है, दूसरी जगह कर दें। तो आई तो वो बहुत दिन तक अफसोस की कि ये पुराना वाला कितना अच्छा लगता था, अपना सा लगता था, अभी ये रूम जो है वो पुराना मतलब पराया पराया सा लग रहा है। तो ऐसे मतलब ऐसे टाइप के कौन सोचता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी बेटी का ये सोच है। तो वो वही अपना थोड़ा बहुत वो रिकॉर्ड करी थी ना कि देखो मैं इतना क्लीनिंग की, और ये देखिए ये सारा कुछ इसका है, और ये सब बेटी का ही है। बेटे का तो बहुत कम ही है बुक वगैरह, क्योंकि ये बड़े क्लास में है तो इसका ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो मैं आज आप लोगों के साथ ना अपना यूट्यूब पेमेंट जो है वो रिवील करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये है कि मतलब कितना मुझे आता है यूट्यूब पेमेंट। तो ये देखिए, ये पूरा भर के मेरा जो है ना वो यूट्यूब पेमेंट है। मेरी बेटी वही हंस रही थी कि मम्मी इतना सारा पैसा जब तुमको मिलता है तो बताती क्यों नहीं हो, दिखाती क्यों नहीं है। मैं बोली कि ये सब कुछ मैं लॉकर में रखी हूँ, इसलिए किसी को दिखाती नहीं है, मैं छुपा के रखी हूँ कि मेरा कितना यूट्यूब पे। तो आप लोग में से कितने यूट्यूबर हैं जिनके इतने में आते हैं पेमेंट? मेरे तो भाई इतने में ही आते हैं पेमेंट। मैं गिनती भी नहीं की हूँ कि कितने लाख या हज़ार हैं ये जो मेरे पेमेंट ये आए हैं। तो आप बताइएगा आपके कितने आते हैं अगर आप यूट्यूबर हैं तो खैर जिनको ये था टेंशन कि मुझे कितना यूट्यूब पेमेंट आता है, तो उनको भी ये पता चल गया कि मेरा यूट्यूब पेमेंट कितना है, जो मैं गिन भी नहीं सकती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं बता रही थी कि मतलब जो हालत है ना मेरा वो कैसा हो गया है। तो जब सफाई करने हम जाते हैं तो खुद नहीं पता चलता है कि भाई हम घर के मालिक हैं या क्या हैं। तो ये देखिए, ये अलमीरा का कुछ ये हाल हुआ पड़ा है, और ये बच्चे किए हैं क्योंकि इसमें ना अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखते हैं, तो ऐसे ही कर देते हैं इसको। जब सामान रहता है ना तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब क्लीन करने चलते हैं तब पता चलता है कि हमारे पास ये भी है। मुझे बहुत ज़रूरत था फ्राई पैन का, लेकिन अभी है एक, तो अब पता चला है कि है मेरे पास। तो अब मैं निकाल दे रही हूँ इसको, अब किचन में अब मैं निकालूंगी। आप लोग देखेंगे किचन में अब एक नया चीज़ में।
और ये देखिए अलमीरा में से अभी मैं स्टार्ट की हूँ ये निकालना, ये कुछ भी नहीं है, अब मैं रखना भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो इतना, और ये देखिए क्लीन मैं कर दी हूँ। और अभी आपको कुछ और भी दिखाती हूँ, मेरे कितने सारे पैसे मेरे कहाँ कहाँ पड़े हैं मुझे खुद को नहीं पता है भाई। इतनी कमाई तो किसी की नहीं होती होगी। ये देखिए, अच्छा तो चलिए मैं बता दूँ, ये सारा कुछ है ना मेरे बेटे ने किया हुआ है, जो वो भी पहले भी दिखा चुकी हूँ अपना पेमेंट जिसको बताई हूँ। और ये, और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अब कितना पैसा तो ना, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो नीचे ज़मीन पे गिरे होते हैं तो उसको फेंकना पड़ता है, क्योंकि क्या ही करेंगे रख के इसको। मगर वो ऐसा है कि उसके जानने भर में एक भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ, एक भी नोट नहीं फेंकती हूँ, वो बस वैसे ही रखा हुआ है। और ये फिर से मैं रख दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर वो रोएगा, देख लेगा कि, या फिर गुस्सा करेगा मेरे पे कि क्यों फेंकी हो। ये असली पैसे से नकली पैसे कौन खरीदता है भाई, लेकिन मेरा बेटा खरीदता है। और ये मैं जो इनका मतलब मेरे हस्बैंड का जो कोट वगैरह था, तो वो भी वो ट्राई कर कर के, क्योंकि पहले जो हस्बैंड थे मेरे तो वो दुबले थे, तो वो अभी बेटे में ना एकदम फिट आता है उनका जो कपड़ा है। तो ये उनका जितना भी सूट वगैरह है ना, तो वो सब ट्राई कर कर के और ऐसे ही ठूस ठूस के रख दिया था अलमारी में। तो जब भी मैं खोल के देखी हूँ आज, तो पूरा अलमारी अभी दिखाई ही हूँ आप लोगों को कैसा हुआ पड़ा था। तो वही सब ठीक कर रही हूँ। और पैंट कहीं निकाल के रखा था, इसका जैकेट कहीं रखा हुआ था, तो वही सारा कुछ सेट करके मैं रख रही हूँ। क्योंकि जब पहनने की बारी आएगी तो अगर कभी निकालना ही पड़ गया तो फिर मिलेगा ही नहीं कि पैंट कहाँ है और इसका जैकेट कहाँ है और शर्ट कहाँ है। तो इसीलिए फिर अभी लगा के रखी हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इतना सारा कबाड़ा करके इसमें रखा हुआ था। मुझे लगा अलमारी बंद है तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन चाबी इसका क्योंकि नीचे में रखती हूँ, सबको पता है, तो वो निकाल निकाल के और ये सारा करामात किया है। और चाबी रखने का वजह ये भी है, अगर मैं चाहूँ कि बंद करके हटा दूँ तो नहीं हटा सकती। इसी में ये सब अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये कभी कभी इसमें से निकाल के अपना करते हैं, पूरा बॉक्स भर के बड़ा सा और रखे हैं। तो ये देखिए, और अब ये क्लीन हो गया है जो अलमारी है। और उसके बाद डेली वाली सफाई चलेगी, झाड़ू और पोछा। तो वही बस अब कर रही हूँ, क्योंकि बेड वगैरह बना चुकी हूँ, अलमारी क्लीन हो गया। और हाँ, मेरी बेटी कब का जा चुकी, बस वो एक अलमारी करने के बाद अपना जो स्टडी टेबल है उसके बाद वो जा चुकी है। और जब मैं मतलब ऊपर आई पोछा वगैरह लगा के, तो बोली बाप रे, मैं तो थक गई बस उतना ही करने में। तो ये हाल है आजकल के बच्चों का, कि मतलब एक बस वो जो अपना स्टडी टेबल था बस उसको क्लीन की, और क्लीन क्या की, बस कॉपी वगैरह जो है उसमें से छाट के निकाली और वो थक गई। और तब से कर रही हूँ, ऊपर से पूरा झाड़ू पोछा करके खाना पीना बना के मैं आई हूँ ये करने के लिए। और उसके बाद इतना क्लीन करने के बाद भी अभी मैं ऊपर गई, तो मैं वही सोच रही हूँ भाई, अगर तुमको पूरा करना पड़ता तो क्या हाल होता। तो बोली वो मेरे से कभी भी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये इतना सारा पसारा फैला हुआ है, ये सब कुछ क्लीन करना। और अभी भी 2-3 जो मतलब इसमें है अलमारी जो लकड़ी वाला है, वो अभी बाकी है, तो वो भी अभी करूँगी किसी दिन। लेकिन फ़िलहाल तो इतने ही करने में मुझे लग रहा है 2 या 3 घंटा मुझे लग गया था, तो बहुत टाइम लग गया था। और ऐसे अगर रूम में मैं एंटर करूँगी कभी भी, तो रिकॉर्डिंग करके मैं दिखा दूँगी, इतना क्लीन लगता है भाई, लगता है इसमें कभी कोई गंदगी थी ही नहीं। लेकिन जब क्लीन करती हूँ तो इतना गंदगी निकलता है, मेरे रूम में इतना नहीं निकलता है जितना कि बच्चों के रूम में निकलता है। और ज़्यादा ये सब क्या, यही सब है जो कागज़ वगैरह इधर उधर, कभी इस टेबल के नीचे, इस कुर्सी के नीचे, इस बेड के नीचे, ऐसे ऐसे सब ठूस ठूस के रखे रहते हैं। ऐसे सामने नहीं दिखेगा, सब कुछ छिपा होता है। तो जब वो छुपा होता है ना, उसको निकाल करके और फिर जब ऐसे इकट्ठा करती हूँ तो इतना सारा हो जाता है पसारा ये। और जो 3 या 2.5 घंटे का मेरा ये मेहनत था ना, तो ये सिर्फ आप 11 मिनट में देख रहे हैं। तो सोचिए कि आप किसी के लाइफ को कितना कम में आँक लेते हैं, और आपको लगेगा कि अरे क्या एक ही रूम तो है। तो ऐसा नहीं होता है, इसको करने में ना बड़ा टाइम लगता है। और उस पर से तब जब ना रिकॉर्डिंग करना हो, जैसे कि ब्लॉग शूट करना हो मुझे, तो उसमें और भी टाइम लगता है, क्योंकि एंगल से कैमरे को सेट करना पड़ता है, तब जाके हमको काम, तो ये काम और बढ़ जाता है। तो ये काम मतलब ये साफ़ सफाई तो 2 घंटे में हो जाता है, लेकिन मतलब मैं बता दूँ तो आधा घंटा या पौना घंटा तो लग गया होगा सिर्फ कैमरा को सेट करने में, कि यहाँ करूँगी तो ये एंगल से आएगा, यहाँ करूँगी तो ऐसे आएगा। तो इसलिए तो बस जी। और ये अभी रूम जो है वो क्लीन हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और पोछा अब लगाऊंगी, तो पोछा लगाने का तो इतना रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हूँ कि मैं पोछा लगाने का रिकॉर्डिंग जो है वो करूँ और आप लोग से शेयर करूँ। तो बस अब पोछ के और फिर उसके बाद मैं आप लोग से एकदम शेयर करूँगी जब रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा तब। तो थोड़ा बहुत बस ये अलमारी और ये दरवाज़ा वगैरह पोंछ लूँगी ऊपर से, क्योंकि ऊपर से भी हाथ लगता है ना, तो धूल धूल जैसा इसमें दाग पड़ गया था। तो ये थोड़ा सा डस्टिंग बस हो जाएगा, और बस उसके बाद फिर पोछा। और पोछा अभी लगा चुकी हूँ, तो फिर रूम में आई हूँ, क्योंकि पंखा चला के छोड़ के गई थी। तो बस मैं आई हूँ बाद में थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाने का। वो होता है ना लोग बिफोर और आफ्टर वाला, तो वही कि पहले का आप कैसा था और अभी देखिए कितना क्लीन हो गया है। तो बस जितना सामान है सब जगह पे सेट करूँगी। और पावदान वगैरह क्योंकि मैं धोने के लिए लेके गई थी ऊपर, तो अभी तो सूखा नहीं है, इसलिए वो नहीं लेके आई हूँ।
और ये सारा जो सामान है बच्चों का तो खैर क्लीन हो गया है, लेकिन सब कुछ जगह जगह पे अपना सेट कर दूँगी। और जो दरवाजे में से जो होता है ना, क्या पता उसको लाइनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दरवाजे के नीचे जो लगाते हैं, तो वो भी निकाली थी इसमें। और ये देखिए ये डंडा है, तो ये मेरे हस्बैंड का है, उनका कोई प्रैक्टिस वगैरह करते थे वो पहले, बहुत पहले। तो मेरा बेटा अभी लेकर के इसको करता है, घूमता है, थोड़ा सा इधर उधर करता है, तो इसलिए ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और कोई इससे किसी को मारती नहीं, अपने बच्चों को मारती नहीं, बस वो खेलता है। और ये पर्दे वगैरह जो थोड़ा सा मैं ठीक ठाक कर दूँगी। और बस ये देखिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा क्लीनिंग वाला वीडियो, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और ये देखिए ये रबड़ है, जो रबड़ बैंड है ना, ये बेटी ला करके और यहाँ रख देती है। मैं सब आती हूँ जब क्लीन करने तो हाथ में लगा के फिर लेके जाती हूँ ऊपर, और फिर 2-3 दिन में फिर वैसे ही 2-4 ठो मुझे मिल जाएगा। और ये सेंटा तो भाई ये ना कभी ठीक से, अभी मैं ठीक से जितना करके गई हूँ ना, थोड़ी देर बाद आऊँगी तो फिर जैसे का तैसे सब रूम मिलेगा। और ये देखिए लाइनर मैं बता रही थी अभी ना, तो ये लगाती हूँ मैं क्योंकि ना दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप है, तो बहुत कीड़े वगैरह तो आते ही हैं। जो गोजर हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, कनखजूरा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि जितनी भी दीवारें हैं ना नीचे की, तो वो सीलन वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, गर्रा वाला जो दीवार होता है, तो इसलिए सीलन काफ़ी है, तो इस वजह से गोजर वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकलते हैं। तो इसलिए अब ये लगाने के बाद भी कभी कभी निकल ही जाता है, लेकिन कोई नहीं। और ये कुर्सी का देखिए हालत क्या हो गया है। तो बस ऐसा कुछ अब रूम जो है, अब देखिए मैं दिखा दी हूँ थम्स अप कि एकदम क्लीन हो गया है। और देखिए अभी तो लग रहा है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये 2-2.5 घंटे का जो मेहनत है ना, काफ़ी। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपने घर के दिवाली की सफाई शुरू किए हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरे बच्चों का रूम का क्लीनिंग आप लोगों को कैसा लगा। तो बस जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।